हेलो दोस्तों, आज हम 1799 के लाहौर के युद्ध के बारे में विस्तार से जानेंगे। 1799 का लाहौर का युद्ध भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक महत्वपूर्ण युद्ध था, जिसने पंजाब के राजनीतिक परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल दिया। इस युद्ध में महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर पर अधिकार जमाया और सिख साम्राज्य की नींव रखी। ये संघर्ष मुख्य रूप से सिख मिसलों के आपसी सत्ता संघर्ष और रणजीत सिंह की कुशल रणनीति के इर्द गिर्द केंद्रित था। इस युद्ध की पृष्ठभूमि, मुख्य घटनाओं, युद्ध की रणनीति और इसके परिणाम के बारे में विस्तार से जानेंगे। 18वीं शताब्दी के अंत तक पंजाब विभिन्न सिख मिसलों में बटा हुआ था। इसमें से एक प्रभावशाली मिसल भंगी मिसल थी, जिसने लाहौर पर शासन किया। ये मिसल पहले बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन समय के साथ इसकी ताकत कमज़ोर पड़ गई। भंगी मिसल के प्रमुख नेता लाहौन सिंह, मोहकम चंद और गुज्जर सिंह आपसी मतभेदों से जूझ रहे थे, जिससे प्रशासन कमज़ोर हो गया। इस समय लाहौर की जनता भंगी मिसल के शासकों से नाखुश थी और वह एक मजबूत नेता की तलाश में थी। इस अस्थिरता के माहौल में रणजीत सिंह एक वीर योद्धा और कुशल प्रशासक के रूप में उभर रहे थे। उन्होंने कई छोटे युद्धों में अपनी सैन्य प्रतिभा साबित की थी। लाहौर की जनता ने रणजीत सिंह से अनुरोध किया कि वह इस अराजकता को समाप्त करे और शहर को एक मजबूत नेतृत्व प्रदान करे। रणजीत सिंह ने इस अवसर को समझते हुए लाहौर पर चढ़ाई करने का निर्णय लिया। युद्ध की शुरुआत। रणजीत सिंह ने एक मजबूत सेना तैयार की, जिसमें अनुभवी सिख योद्धा शामिल थे। उनके पास बेहतर हथियार और तोहफे थी, जो युद्ध में एक निर्णायक भूमिका निभाने वाली थी। रणजीत सिंह की सेना में अनुशासन और संगठन की भावना थी, जो भंगी मिसल के नेताओं में कम होती जा रही थी। भंगी मिसल की कमजोरी। भंगी मिसल के शासकों के बीच गहरे मतभेद थे। उनकी सेना कमजोर और असंगठित थी। रणजीत सिंह की बढ़ती ताकत और लोकप्रियता से वह भयभीत थे। युद्ध की मुख्य घटनाएं। जुलाई 1799 में रणजीत सिंह ने अपनी सेना के साथ लाहौर की ओर कूच किया। उनका उद्देश्य भंगी मिसल के शासन को समाप्त कर एक स्थिर सरकार की स्थापना करना था। लाहौर की घेराबंदी। रणजीत सिंह ने रणनीतिक रूप से लाहौर को चारों ओर से घेर लिया। उन्होंने शहर की आपूर्ति लाइनों को काट दिया, जिससे भंगी मिसल की सेना और प्रशासन कमजोर पड़ गए। लाहौर के नागरिक रणजीत सिंह का समर्थन कर रहे थे, जिससे भंगी मिसल के नेता और अधिक अलग थलग पड़ गए। निर्णायक हमला और जीत। रणजीत सिंह ने अपने तोपखाने और घुड़सवार सेना का कुशलता से उपयोग किया। लहना सिंह और मोहकम चंद ने रणजीत सिंह के बढ़ते दबाव को देखकर आत्मसमर्पण कर दिया। 1 जुलाई 1799 को रणजीत सिंह ने लाहौर पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। रणनीति और नेतृत्व। रणजीत सिंह की जीत केवल सैन्य शक्ति पर ही आधारित नहीं थी, बल्कि उनकी रणनीति और नेतृत्व कौशल भी इस विजय में अहम भूमिका निभाते हैं। रणजीत सिंह ने युद्ध के दौरान लाहौर की कमजोरियों को पहचाना और उन पर हमला किया। उन्होंने जनता के मन में विश्वास पैदा किया कि वह एक न्यायप्रिय शासक होंगे। रणजीत सिंह ने बिना अनावश्यक रक्तपात किए सत्ता परिवर्तन सुनिश्चित किया। सिख साम्राज्य की स्थापना। लाहौर की जीत ने रणजीत सिंह को पूरे पंजाब में एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। उन्होंने बाद में 1801 में खुद को महाराजा घोषित किया और एक संगठित सिख साम्राज्य की नींव रखी। रणजीत सिंह ने न्यायप्रिय शासन प्रणाली विकसित की, जिसमें धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया गया। रणजीत सिंह ने एक मजबूत सेना का निर्माण किया, जिसमें विभिन्न समुदाय के सैनिक शामिल थे। उन्होंने यूरोपीय सैन्य तकनीकों को अपनाया और अपनी सेना को आधुनिक बनाया। पंजाब का एकीकरण। लाहौर की जीत के बाद रणजीत सिंह ने पूरे पंजाब को एकत्रित करने की दिशा में कदम बढ़ाए। उन्होंने आगे चलकर मुल्तान, कश्मीर और पेशावर जैसे क्षेत्रों पर भी विजय प्राप्त की। निष्कर्ष। 1799 की लाहौर की लड़ाई सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं, बल्कि ये सिख साम्राज्य की स्थापना की दिशा में पहला निर्णायक कदम थी। रणजीत सिंह की कुशल रणनीति, जनता का समर्थन और सैन्य शक्ति ने उन्हें पंजाब का सबसे प्रभावशाली शासक बना दिया। ये लड़ाई भारतीय इतिहास में सिख शक्ति के उत्थान का प्रतीक मानी जाती है।